अल्लाह 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 फजरी वेले वक्त सवेले आन करन मजदूरी हूँ शहजादे दिल मोहम्मद, क्या हाल है तुम्हारे? मौला का करम है जानी। यार लगता है आज तेरी शालीमार एक्सप्रेस लंघ गई। हाँ यार, उसका टाइम ही बदल गया और आज मैं सोया रहा, मेरी आँखें नहीं खुली। यार तू ये बता कि मियाँ जी चले गए क्या? शहजादे शहजादे, गाड़ियों का टाइम बदल सकता है पर मियाँ जी के आने का टाइम नहीं बदल सकता। क्या बात है मियाँ जी की, रिटायर हो गए लेकिन टाइम के पक्के। ओ वो मियाँ जी आ गए। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तेरे जानी? अल्लाह का शुक्र है जी। तू कैसा है दिल मोहम्मद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठे आप सर, बैठे। ओए जितनी जल्दी से चाय बना। ओए नहीं बेटा, चाय नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी। वैसे मियाँ जी जब आप स्टेशन पर नौकरी करते थे ना तो बड़ी रौनकें होती थी इधर। स्टेशन पर तो दिन रात रौनक हुआ ही करती है। मेरे होने न होने से क्या फर्क पड़ता है? बड़ा फर्क पड़ता है मियाँ जी। स्टेशन पे दफ्तर में काम करने वाले मुझ जैसे गरीब कुल्ली के साथ नहीं बैठते, वो तो सिर्फ आप बैठते थे। आपकी वजह से हमारे कई मसले हल हो जाते थे। अब आप भी रिटायर हो गए। जानी 30-40 साल मैंने नौकरी की है स्टेशन पर, रिटायर तो होना ही था। नहीं भाई, मैं चलता हूँ अपना। मियाँ जी वो चाय तैयार है। चाय बेटा चाय फिर पी लूंगा, मैं जरा वर्कशॉप तक जा रहा हूँ। ठीक है मियाँ जी। ले भी जानी, लगता है मियाँ जी अपने बड़े पुत्र खालिद की तरफ गए। साजिद, खालिद फिर नहीं आया रात को घर। अम्मा तुझे पता तो, भाई जब घर नहीं आता तो स्टेशन पर होता है। मत परेशान हुआ। कैसे परेशान ना हूँ, तू उसे टेलीफोन तो कर। अम्मा 2 बार तो कर चुका हूँ, नहीं उठा रहे। इस तरह अगर मुझे जल्दी से नाश्ता बना रही हूँ बेटा। एक तो मुझे इस लड़के ने बहुत तंग किया है। रात की होगी किसी से मार कुटाई, इसीलिए नहीं आया। अम्मा मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जानबूझकर किसी से नहीं लड़ता, बस जरा गुस्से का तेज है। इसी गुस्से की वजह से तो उसकी बाप से नहीं बनती। उसे हमारा ज़रा भी ख्याल नहीं है बेटा। चलो हमारा ख्याल नहीं है तो कम से कम अपना ख्याल करे। पता नहीं कैसे गुजरेगी उसकी ज़िंदगी। यार भाई क्यों करता है तू ऐसे? खालिद, हाँ रशीद भाई। आजा आजा आजा। हाँ रशीद भाई। यार इसके बाद ना एक इंजन और भी है। कितनी देर लगेगी रशीद भाई? ड्राइवर चाय पीने गया है, आधा घंटा तो लगेगा। एक तो यहाँ कामचोर बहुत है रशीद भाई, बट अभी नाश्ता लेकर नहीं आया। वो बट है मेरी जान, इतनी जल्दी नहीं आएगा। वैसे उस इंजन का मुंह नहीं मोड़ना। हम किसी के बाप के नौकर नहीं है। चल ओ मेरे शहजादियों, और नान छोले लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। ओ यार खालिद, हाँ यूनियन वाले पूछ रहे थे तेरा। शायद कल वाला खड्डा। अच्छा,
तो बात यूनियन तक पहुंच गई है। तुम लोग बैठो, नाश्ता करो, मैं आ रहा हूँ। पर तू जा कहाँ रहा है? नाश्ता करना यार। और यार तू बैठ तो सही। ओए काम चोरो, इधर आओ। जुबान को लगाम दे खालिद, काम चोर हम नहीं, तू होगा तू। आया बड़ा फन्ने खां। ओए अफसरों को शिकायत तुम लोगों ने मेरी लगाई है ना? हाँ तो लगाइए, क्या कर लेगा तू? ओ काका, ओ तुम लोगों को 2 महीने हुए इधर आए हुए, तुम लोग मुझे जानते नहीं? और जानते हैं, मियाँ जी का बेटा है तू, बाप शरीफ ते बेटा बदमाश। क्या बोला है तू? ओए ये धमकियाँ किसी और को लगा, ये स्टेशन तेरे बाप का नहीं है। ओ क्या बोला है तू? आशा, ला वापस पैसे वापस। भाई आपने मुझे तो कल प्रॉमिस किया था कि पूरा 500 में देंगे, अब मैं आपको नहीं देने वाली। कल दूंगा ना। तंग कर रही है, दे देना उसके पैसे। लेकिन अम्मा, भाई ने तो प्रॉमिस किया था 500 रुपया देने का। अम्मा झूठ बोल रही है, ला दे पैसे वापस। नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अरे बेटा, दे दे उसको पैसे, क्यों तंग कर रही है उसे? अब ऐसे बोल देना, मुझे पहले ऑफिस से देर हो रही है, मेरे पास किराया भी नहीं है, ला दे पैसे। अच्छा बजी। सर, टर्की से जो हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया था सर, ये उसकी फाइल है, ये सर देख लीजिए। और हाँ सर, वो दुरानी एंड सन्स को जो हमने पुरानी मशीनरी सेल की थी, उसका भी चेक सर मैंने कलेक्ट कर लिया। चलो यार, कोई तो अच्छी खबर मिली, वरना सुबह से दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। सर ये एक नया टेंडर सर खुल रहा है सर, ये देख लीजिएगा।
मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? आ जाओ। सर ये एक नया टेंडर सर खुल रहा है सर, ये देखिए आप परेशान ना हो सर। मैंने कोटेशन को जो हमने पुरानी मशीनरी सेल की थी उसका भी चेक सर मैंने कलेक्ट कर दिया। हाँ यार, ये इसी टेंडर के बारे में बात करना चाह रहा था। मिनिमम प्राइस होनी चाहिए ताकि ये टेंडर हमें ज़रूर मिले। सर मेरी पूरी कोशिश होगी कि मार्केट से जो है वो एज कम्पेयर हमारा रेट सर कम हो, और बाकी जो है मार्केट वो चीज़ें मैं दर्ज भी कर दूँगा। बाकी सर फाइनल लिस्टिंग सर आपने लेना है कैसे ये सब देखिए कुछ। साजिद तुम जाओ। ये क्या है? कोई बात नहीं सर, मैं फिर आ गया। ओके सर। ये क्या बदतमीजी थी? बदतमीजी कहाँ थी पापा? मैं उसकी वजह से इतनी देर से वेट कर रही थी, मुझे जल्दी है। एक्चुअली मुझे आपकी गाड़ी चाहिए। क्यों, तुम्हारी गाड़ी खराब है फिर? नहीं तो मुझे एग्जीबिशन पे जाना है, मैंने सोचा वहाँ आपकी बड़ी वाली गाड़ी लेके जाऊँ। ओके, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। मैं अकेले चली जाऊंगी पापा, ड्राइवर को खामखा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने कहा ना, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ। ओके। मैंने बात कर दी है, तुम चलो। देखो जन्नत, बड़ी मुश्किल से मैंने ये इज्जत कमाई है। उस लड़के की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सुबह मेरे सामने लड़ रहा था, सारी सारी रात आवारागर्दी करता रहता है। अरे वो गुलाम नबी बता रहा था रात फिर किसी से लड़ा है। तुम अपनी जबान में उसे एक बार समझा दो, मैं बता दूं। समझाती तो हूँ उसे, मगर उसके दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं। मोटी अकल है उसकी। अब बताइए मैं क्या करूँ मियाँ जी? ठीक है, तुम कुछ ना करो। हाँ, फिर जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा। आप उसे एक बार जरा प्यार से समझा कर तो देखें। अरे कितनी बार जन्नत, कितनी बार समझाऊं? तुम्हारे सामने तो समझाता हूँ उसको। वो तो हमसे शरीकों वाला सलूक करता है। उसको साजिद को ही देख लो, कोई गलत हरकत उसने की आज तक? कोई नहीं। अरे शराफत नहीं, उससे एक आध अच्छा ही सीख ले। सलाम अलैकुम मियां जी। वालेकुम सलाम। कैसी है तू? ठीक ठाक मियां जी। जीती रहे। तेरा अब्बा है घर? हाँ जी, वो घर पे। अच्छा, मैं जरा। क्या बात है मासी? कुछ नहीं बिल्किस, खालिद की वजह से परेशान हूँ। रात फिर नहीं आया घर और सुबह सुबह फिर किसी से लड़ाई कर ली। हाय, बड़ा ही बदतमीज है खालिद। मेरे बस चले ना तो मैं उसे मिनटों में सीधा कर दूँ। हाँ ना मासी, तो ये खालिद की शादी क्यों नहीं कराती? हाँ, किससे करूँ उसकी शादी? हाय मासी, लड़कियों की कमी थोड़ी है क्या? ना मासी, तेरे करीब की नजर खराब हो गई है क्या? खालिद। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। ये हफ्ते में तुम्हारी तीसरी शिकायत है और तुम्हें मालूम है कि तुम नौकरी से निकाले जा सकते हो। ओ साहब जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। देखो खालिद, मियाँ जी हर दूसरे तीसरे रोज मेरे पास आते हैं सिर्फ ये कहने के लिए कि खालिद से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं कब तक ऐसा कर सकता हूँ? मियाँ जी को तुम्हारा इतना ख्याल है, तुम्हें अपना ख्याल क्यों नहीं है?
देखो खालिद, मैं तुम्हें छोटा भाई समझकर ये समझा रहा हूं कि ये लड़ाई झगड़े छोड़ दो, वरना ये नौकरी छूट जाएगी। ठीक है साहब जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन ये याद रखना कि मियाँ जी नहीं चाहते कि तुम्हें नौकरी से निकाला जाए। ठीक है साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई आओ जी, खोलें। लो जी पाना। हाय 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 वो परा डैनों की माँ लो। हाँ मेरे बब्बर शेर, पूरा आसमान सजाया हुआ है। आए आए माही वे सानू भुल ना जावी। ये अपने प्यो अच्छू चक्री को चक्कर दे रहा है। तुम्हें तो मैं दुकान पे बिठा के आया था, इधर किधर को पंप की किस तरफ लगा रहा है? अब्बा जी बिल्ली। और शर्म कर रहे, बाप को बिल्ली कह रहा है? नहीं अब्बा जी, वो जिस बिल्ली ने आपके कबूतर खाए थे, मैंने उसे देखा है यहाँ। तो अब वो बिल्ली खाया हुआ कबूतर मुझको वापस कर देगी? हाँ चलो, चल दफा दुकान पे। एक मिनट इधर आए, इधर आ। कोई चक्कर तो नहीं चला रहा? नहीं अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं। चलो चलो लैन फड़ो, चलो चलो। कहीं प्यो के नक्शे कदम पे ना चलने लग पड़े। बल्कि चाचा जी नजर नहीं आ रहे, वो किधर गए हुए हैं? वो अब्बा ना रात की ड्यूटी पे गए हैं। अच्छा बल्कि मैं तुझे एक बात बताऊं? हाँ बोलो, क्या बात है? वो फुरकान नहीं है? फुरकान, मैं जब भी कॉलेज आती हूँ ना, मेरा पीछा करता है, कमीना कहेगा। हाय अल्लाह आयशा, तू बड़ी खुशनसीब है, कोई तो तेरा पीछा करते और एक मैं हूँ, मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा था, ना अपना ना पर आया। बकवास ना कर बल्कि, तुझे पता है मैं पहले बहुत परेशान हूँ, और अगर खुदा ना खास्ता अब्बा जी को पता चल गया तो मेरा तो कॉलेज आना ही बंद हो जाएगा। हाय वो कमीना फुरकान अब तेरे पीछे लग गया। तुझे पता है आयशा, पहले वो ना वो खुर्शीदा नहीं है, पहले उसके पीछे पड़ा हुआ था, वो बड़ा ही फजूल है। वो बाप भी औरतों को ताड़ता रहता है और अभी पुत्र भी। अब मैं क्या करूँ? अगर अब्बा जी को पता चल गया तो ना, तो इसमें तेरा क्या कसूर है? हाँ मैं खुद पूछती हूँ उस फुरकान के बच्चे को। हे आयशा दफा कर इसको, ये बता वो खालिद रात फिर नहीं आया था? मासी बता रही थी। अबे हुए, जब अम्मा ने तुझे बता दिया तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? वो तुझे तो पता है ना आयशा, खालिद के बारे में पूछने से ना मेरा दिल खुश होता है। और एक वो है, सीधे मुँह बात ही नहीं करता मुझसे, पता नहीं किन हवाओं में है वो, किन लोफर लोगों के साथ रह रहे वो। ये ले आयशा, तू चाय पी। तुझे मेरे भाई की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हाय आयशा, अपनों को ही तो फिक्र होती है। आयशा देख मेरी शहजादी, तू ना अपने खालिद भाई से ना मेरी शादी करा दे ना, मैं ना तेरा ये एहसान ना 7 पुश्तों तक नहीं भूलूंगी। हाँ पागल हो गई बल्कि, क्या तुम्हें खालिद भाई के गुस्से का अंदाजा नहीं है? सब जानती हूँ मैं। देख देख आयशा, अब तो मैं ना सुर्ख पाउडर भी लगाने लगी हूँ। ये देख करा देना मेरी शादी। ओए तू कितना बोलती है, और तेरी इन बातों में पता है मैं कितना लेट हो गई हूँ। अम्मा भी घर में इंतजार कर रही होगी, और मेरी बात तो सुनो ना, अब बाकी बातें कर करेंगे। चली गई आयशा, शादी के बाद फिर अधूरी रह गई मेरी।
आखिर तुम चाहते क्या हो? आज मुझे बता ही दो। अब्बा जी, इसमें मेरी गलती नहीं थी। हाँ, बस तू सच्चा है, बाकी सारा जमाना झूठा है। अरे मैंने तुझे खुद अपनी आंखों के सामने लड़ाई करते देखा है। लेकिन अब्बा जी, लड़ाई उसने शुरू की थी। बकवास न करो, हर कोई तुमसे ही लड़ने आ जाता है। अरे तुम्हें मेरी इज्जत बेइज्जती का कोई ख्याल नहीं। अब बाहर निकलूंगा तो लोग मुझे बदमाश का बाप कहेंगे क्या? नहीं अब्बा जी। अरे अगर इस लड़ाई मार कुटाई में पुलिस तुझे पकड़ कर ले गई तो अब क्या इस उम्र में मुझे थाने कचहरी के चक्कर लगवाएगा? नहीं अब्बा जी। नहीं अब्बा जी का बच्चा, कितनी मुश्किल से मैंने तुझे नौकरी दिलवाई थी, मगर तुझे किसी बात का एहसास ही नहीं। माँ बाप बहन भाई किसी की फिक्र नहीं है। देख, मैं आज तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, अब तू इस घर में रहेगा या मैं? अब्बा जी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? तो फिर और कैसी बातें करूं? पूरे मोहल्ले के सामने सर में खाक डाल दी है तूने। लोग जी मियाँ जी कहते नहीं थकते थे, और यहाँ अरे थोड़ी सी उम्र रह गई है, जी लेने दे अच्छी तरह। इन हरकतों से तंग आकर मेरा जी चाहता है कि मैं रेल के नीचे अपना सर दे दूं। अब्बा जी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, मेरा क्या है, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। फिक्र तो मुझे तेरी लगी रहती है। तू क्यों अपना दुश्मन बना हुआ है? इज्जत से जीना सीख ले, बद्दुआ न ले किसी की बेटा, लोगों की दुआओं में जीना सीख। अब्बा जी, बस आप मुझे आखिरी बार माफ कर दें। नहीं यार, ऐसी माफियां तो तू पहले भी कई दफा मांग चुका है। देख, अगर तेरे दिल में मेरी थोड़ी सी भी इज्जत है तो तुझे मेरी बात मानना पड़ेगी। अब्बा जी, आप हुक्म करें। मैंने बिल्किस से तेरा रिश्ता तय कर दिया है। कल तेरी मंगनी है। लेकिन तानिया, पापा आप इतनी रात गए जाग क्यों रहे हैं? बेटा, जिनकी बेटियां जवान हो जाती हैं उन्हें नींद कम ही आती है। आपकी इन फजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है पापा। तानिया, मैंने तुम्हें माँ और बाप बन के पाला। आज अगर तुम्हारी माँ भी जिंदा होती तो उसे भी ये सब पसंद ना होता, तुम्हारा यूं रात देर तक घर से बाहर रहना। कम ऑन पापा, आज आपको क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, लेकिन तुम्हारा यूं रात देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। मैं हिना के घर पे थी पापा। अपने घर पे तो नहीं थी ना। देखो तानिया बेटा, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, हर जिद पूरी करता हूँ। प्लीज मेरी एक बात मान लो, यूं रात देर तक घर से बाहर रहना छोड़ दो, या फिर शादी कर लो। एक्सक्यूज मी पापा, मुझे जब शादी करनी होगी मैं कर लूंगी। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती हूँ।
बिल्किस बहुत अच्छी लड़की है खालिद, तुम्हारे अब्बा ने कुछ सोचकर ही फैसला किया। लेकिन अम्मा मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत बदतमीज लड़की है। अरे पागल हो गया क्या? अरे बिल्किस दिल की सच्ची और खरी लड़की है, आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ है भला। लेकिन अम्मा मुझे उससे शादी वादी नहीं करनी। देख बेटा, तेरे अब्बा ने ज़बान दे दी अनवर भाई को। हमने सोचा ये जिम्मेदारी तुझ पे पड़ जाएगी तो तेरी ये बाहर की दोस्तियां ख़त्म हो जाएंगी। भला अम्मा ये कौन सा तरीका हुआ? तुझे क्यों पसंद नहीं है बिल्किस? है अच्छी भली तो है, खूबसूरत है, खूबसीरत है, गोरी चिट्टी है, और क्या चाहिए तुझे? अम्मा तुझे नहीं पता, उसे बोलने की तमीज़ नहीं है। अच्छा चल ये बता, दिल की तो अच्छी है ना? हाँ दिल की तो अच्छी है। तो बस फिर हमारे लिए कर ले उससे शादी है। देख बेटा, अगर हम उसे तेरे काबिल ना समझते तो हम कभी भी तेरी शादी उससे ना करते। ठीक है माँ, जैसे आप लोगों की मर्जी। जीता रहा मेरा बेटा, अल्लाह मियाँ देखना तेरी किस्मत कितनी अच्छी करेगा। यार तू समझता ही नहीं। मैं वालेकुम सलाम अख्तर, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओ खैर यार तुझमें सिर्फ अकल की कमी है। कल तो आनी जानी शह है मियाँ जी, आज आपके पास कल मेरे पास। अकल है तो सोचा ही सोचा, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। यार मुझमें और तुझमें क्या फर्क है? बड़ा फर्क है मियाँ जी, आप कॉलोनी के अंदर रहते हैं, मैं कॉलोनी के बाहर रहता हूँ। आप रेलवे के बंदे हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हाँ हाँ ओ मियाँ जी, उनके दो बैठ गए हैं, आज मैं बाजी जीतूंगा हर सूरत। हाँ मेरा शेर है मम्मा, क्या मोजा तू भी। यार अच्छू खुदा से डर, कब्र में टांगे हैं तेरी, नमाज रोजे की उम्र है, तू कबूतरबाजी कर रहा है, दुकान तेरी सारा दिन बंद रहती। खुदा का वास्ता है, तू अपने पुत्र का ख्याल कर। हाँ मियाँ जी, ये ना कहें आप मुझे जवान पुत्र का ख्याल, मैं पूरा पूरा करता हूँ, बीए में पढ़ा रहा हूँ। ओ फुरकान इधर आए जरा, बता अपने ताए को, बता जरा अपने ताए को आगे। यार वो क्या बताएगा? और मुझे पता है यार, मुझे सब पता है, बस पता है। नहीं जी नहीं, ये खुद बताएगा कि मैं कितना ख्याल रखता हूँ इसको। बता अपने ताए को। बीए में पढ़ रहा हूँ मियाँ जी। देखा मियाँ जी, अब यकीन आया ना आपको? चलो जरा गाकों को भुगता चल। यार मैं तुझसे पूछता कुछ हूँ, तू बताता कुछ है। छोड़े मियाँ जी, आप बड़े हैं हमारे, कोई बेवा है नजर में, शादी करनी है। ओहो, कोई अकल को हाथ मारा छू, जवान बेटे की शादी बेवा से करेगा तू? ओ बेटे की शादी कब करनी है, मैं तो अपने मस्कीन के लिए कह रहा हूँ। शर्म कर, ओए शर्म कर अच्छू चक्री, शर्म कर। मियाँ जी शर्म की वजह से तो रुका हुआ हूँ। मियाँ जी मैं अपने बाल काले ना कर लूं? ओ यार पता नहीं मैं हर रोज तेरी दुकान पर क्यों आ जाता हूँ, बेतुकी बातें करता रहता। भाई बाल काले कर, पीले कर, नीले कर, जो चाहे कर। मियाँ जी वो मेरी शादी की बात तो बीच में ही रह गई। घर में काम शाम करने के लिए कोई घर के रिश्ता आ जाएगी तो रौनक हो जाएगी। आप खालिद की भी तो मंगनी कर रहे हैं। अच्छू छोड़, फजूल बातें न कर, मुझे बिल्किस की तरफ जाना है। मियाँ साहब